हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का पोएम हैव यू एवर सीन। तो इस पोएम में पोएट ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। इस पोएम के टाइटल से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि पोएम में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो टाइटल दिया गया है हैव यू एवर सीन, उसका मतलब है आपने कभी देखा है। तो यहाँ पर पोएट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने कभी देखा है। इस पूरे पोएम में क्वेश्चन ही पूछा गया है और इस पोएम को लिखा है एनोमियस। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, एनोमियस जो नीचे नाम दिया गया है वो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पोएट का नाम है। तो ये पोएट का नाम नहीं है, यहाँ पर पोएट की पहचान छुपाई गई है। यहाँ पर पोएट का नाम नहीं दिया गया, इसलिए ये वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। पोएट ने अपना नाम इस पोएम में मेंशन नहीं किया है, नहीं बताया है। तो गाइस, बिना रुके हम इस पोएम को स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं, पोएट ने इसमें बहुत सारे पल्स और होमोग्राफ्स यूज किए हैं इसे मजाकिया बनाने के लिए। पोएम में कुल मिलाकर 3 स्टांजास और 3 स्टांजास में 12 क्वेश्चंस पोएट ने हमें यहाँ पूछा है। तो इस पोएम को समझने के लिए आप लोगों को वीडियो लेक्चर पर एंड तक बने रहना होगा। तो बने रहिए एंड तक, मैं आप लोगों को इजी लैंग्वेज में ये पूरी पोएम एक्सप्लेन कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पोएम। फर्स्ट स्टांजा और फर्स्ट लाइन, हैव यू एवर सीन अ शिट ऑन अ रिवर बेड। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं, क्या आप लोगों ने रिवर में कभी बेड देखा है, कभी रिवर के अंदर बिस्तर देखा है। तो गाइस, फर्स्ट लाइन में भी होमोग्राफ वर्ड यूज किया गया है। आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को बता दूँ, होमोग्राफ वर्ड मतलब होता है स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होगा बट मीनिंग अलग अलग होंगे। तो इस लाइन में बेड ये होमोग्राफ वर्ड है जिसका एक मीनिंग होता है नदी का तल, नदी का निचला हिस्सा, और दूसरा होता है बेड जिस पर हम ह्यूमन बींग्स सोते हैं। फर्स्ट स्टैंजा सेकेंड लाइन सेकेंड क्वेश्चन, और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड। तो गाइज, इस लाइन में पोएट हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपने हथौड़े के सिर पे एक सिंगल बाल देखा है। तो यहाँ पर भी एक होमोग्राफ वर्ड यूज किया गया है हेड, जिसका मीनिंग होता है सर और दूसरा मीनिंग होता है हथौड़े का सर। फर्स्ट स्टांजा थर्ड लाइन थर्ड क्वेश्चन, हैज़ अ फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टॉस। तो यहाँ पर पोएट क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपने माउंटेन का पैर देखा है और उस पैर की उंगली देखी है। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं एक बड़ा सा माउंटेन है और उसके निचले हिस्से में उसका पैर और उन पैरों में उंगली देखी है। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पोएट हमें पूछ रहे हैं। तो गाइज, यहाँ पर होमोग्राफ वर्ड यूज किया गया है फुट। फुट का एक मीनिंग होता है इंसान का पैर और दूसरा मीनिंग होता है माउंटेन का निचला हिस्सा। फर्स्ट स्टांजा फोर्थ लाइन फोर्थ क्वेश्चन, एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होस। क्या आप लोगों ने गार्डन के भी मोजों का जोड़ा देखा है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पोएट पूछ रहे हैं। तो गाइज, इस लाइन में होमोग्राफ वर्ड यूज किया है होस, जिसका एक मीनिंग होता है सॉक्स और दूसरा मीनिंग होता है जो पाइप्स गार्डन में फ्लावर्स को पानी डालने के लिए यूज किए जाते हैं, वो पाइप। सेकेंड स्टांजा फर्स्ट लाइन फिफ्थ क्वेश्चन, डज द नीडल्स हैवर विंग इट्स आइज। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं सुई के होल में से सुई को आंखें बंद करते चालू करते देखा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पोएट हमें पूछते हैं। तो गाइज, यहाँ पर होमोग्राफ वर्ड यूज किया है आई, जिसका एक मीनिंग होता है ह्यूमन बींग का ऑर्गन आई और दूसरा मीनिंग होता है नीडल का होल, सुई का होल। सेकेंड स्टांजा सेकेंड लाइन सिक्स्थ क्वेश्चन,
वाई डजंट द विंग ऑफ बिल्डिंग फ्लाई। तो यहाँ पर पोएट पूछते हैं क्या आपने बिल्डिंग का हिस्सा उसे उड़ते हुए देखा है, बिल्डिंग को पंख हो और उसे उड़ते हुए देखा है। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पोएट हमें पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर होमोग्राफ वर्ड दिया गया है विंग। विंग मतलब पंख और दूसरा मीनिंग है बिल्डिंग का एक पार्ट। सेकेंड स्टांजा, थर्ड लाइन, सेवेंथ क्वेश्चन, कैन यू थिकल द रिबिट्स ऑफ पैरासोल। तो यहाँ पर पोएट क्वेश्चन करते हैं क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने जो अम्ब्रेला को हाथ लगाया हो, अम्ब्रेला में जो अंदर स्टील का हिस्सा होता है, जो जॉइंट होता है, उसे आपने हाथ लगाया हो और उसे गुदगुदी हुई हो। ऐसा क्वेश्चन पोएट यहाँ पर पूछते हैं। तो इस लाइन में होमोग्राफ वर्ड दिया गया है रिबिट्स, जिसका एक मीनिंग है कवर्स बोन ऑफ ह्यूमन बीइंग और दूसरा मीनिंग दिया गया है अम्ब्रेला का जो अंदर का स्टील का पार्ट्स होते हैं वो। सेकेंड स्टांजा, फोर्थ लाइन, 8 क्वेश्चन, यहाँ पर पोएट पूछ रहे हैं और ओपन द ट्रंक ऑफ द ट्री एट ऑल। तो गाइज यहाँ पर पोएट क्वेश्चन पूछते हैं क्या आपने ट्री कट करके उसके मिडल पार्ट को ओपन करके देखा है कैसा होता है। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पोएट पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर होमोग्राफ वर्ड दिया गया है ट्रंक, जिसका एक मीनिंग है लार्ज स्टोरेज बॉक्स और दूसरा मीनिंग है मिडल पार्ट ऑफ ट्री। थर्ड स्टांजा, फर्स्ट लाइन, 9th क्वेश्चन, आर द टीथ ऑफ द रैक एवर गोइंग टू बाइट। तो गाइज यहाँ पर पोएट कह रहे हैं बगीचा साफ करने वाला जो रैक रहता है उसमें जो नोकीली सी आगे डंडी रहती है, जो लोहा का डंडी रहती है, वो उसका दांत है और उस दांत ने आप लोगों को कभी काटा है। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पोएट पूछ रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर होमोग्राफ वर्ड दिया गया है टीथ, जिसका मीनिंग है ह्यूमन बींग्स का एक पार्ट। टीथ मतलब दांत और दूसरा मीनिंग है गार्डन का टोल जो यूज होता है कचरा साफ करने में। थर्ड स्टांजा, सेकेंड लाइन, 10th क्वेश्चन, हैव अ हैंड्स ऑफ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं क्या आपने घड़ी के राइट और लेफ्ट में हैंड्स देखे हैं। तो गाइज यहाँ पर भी होमोग्राफ वर्ड्स दिया गया है हैंड्स, जो ह्यूमन बीइंग का एक पार्ट है हाथ, और दूसरा घड़ी का कांटा जो हमें समय देखने में मदद करता है, गोल गोल घूमने वाला घड़ी का कांटा। थर्ड स्टांजा, थर्ड लाइन, 11th क्वेश्चन, कैन द गार्डन फ्लोर बी डीप एंड डार्क। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं ऐसा गार्डन देखा है आप लोगों ने जो भयानक हो और इतना गहरा अंधेरा हो, उसके अंदर इतना घना हो, इतना गहरा अंधेरा हो वो, जिसे देख आप डर सकते हो। ऐसा गार्डन आपने कभी देखा है। तो गाइज यहाँ पर होमोग्राफ वर्ड यूज किया है फ्लॉट, जिसका एक मीनिंग है स्मॉल पार्ट ऑफ गार्डन या स्मॉल एरिया ऑफ गार्डन और सेकेंड मीनिंग है इविल प्लेन। थर्ड स्टांजा, फोर्थ लाइन, 12th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर पूछा गया है एंड व्हाट इज़ द साउंड ऑफ द ब्रीचेस बार्क। तो गाइज यहाँ पर पोएट पूछते हैं क्या आपने ब्रीचेस नाम का ट्री का आवाज़ सुना है कभी। तो यहाँ पर होमोग्राफ वर्ड यूज किया गया है बार्क, मतलब शार्प क्राई ऑफ डॉग और दूसरा मीनिंग है हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ ट्री। तो इसी के साथ ये पूरी पोएम ख़त्म होती है। तो ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।